आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 अगस्त 8:08 रात का टाइम है। और ये सेशन में आप सीखोगे कि मार्केट में जब बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सबको प्राइस एक्शन आता है, सबने प्राइस एक्शन सीखा होगा कि मार्केट में सपोर्ट है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देती है। बट आपने बहुत बारी देखा होगा, अगर निफ्टी के चार्ट पे आता हूं मैं, तो मार्केट क्या कर रही है प्रीवियस लास्ट, अगर आप 1 साल 1.5 साल से मानेंगे, मार्केट बड़ा ब्रेकआउट करने के बाद में फिर रिवर्सल देती है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जितने रिटेलर हैं, जिस सबको नॉलेज है कि बाजार में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहां से लिक्विडिटी लेती है, यहां से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं, ये गैप है, सबको पता है। बाजार में इन कॉन्सेप्ट के ऊपर दुनिया ट्रेड करती है। बड़ा रिवर्सल बनाने से पहले मार्केट ट्रैप करती है। हिस्टोरिकल डाटा में पहले हम चेक करेंगे, उसको फाइंड करने का तरीका भी आपको साथ में समझ आएगा। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, हम बात कर रहे हैं 1 साल के आसपास की, उससे पहले मार्केट का बिहेवियर सबको पता है, सेम था, ठीक है। हम फॉलो करते हैं मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने के लिए 21 EMA और 63 EMA, इसकी वैल्यू आपको पहले बता चुका हूं, राइट। हम इस ट्रेंड को, आपने देखा होगा कि 21 EMA को ब्रेक, 63 EMA को ब्रेक करता है, मार्केट फॉल का सिनेरियो बनाता है। हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, बट हमेशा जब भी मार्केट का प्राइस एक्शन बनता है, सबको दिखता है कि वहां से बुलिश हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज दैट मार्केट यहां पे क्या किया, इस पर्टिकुलर, मैं इसको क्लीन करता हूं पहले चार्ट को, इसी एरिया के आसपास से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। यहां से देखना, ये चार्ट है डे के टाइम फ्रेम पे, और ये है 18 फरवरी के आसपास का चार्ट। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था गैप डाउन के बाद में, और मार्केट ने क्या करा, एक जोन बनाया, काइंड ऑफ हैमर बनाया, ब्रेकआउट दिया टूवर्ड्स अपसाइड, और उसको ब्रेक करके कंसोलिडेट करके मार्केट ने लोअर साइड के लिए ब्रेक कर दिया। 3 दिन कंसोलिडेट किया, बड़ा ब्रेकआउट, और उसके बाद में प्राइस एक्शन बनाया, और 63 और 21 EMA से मार्केट बहुत नीचे चली गई थी। क्या पोजीशन थी इस टाइम पे? ओवरसोल्ड कंडीशन में था। हुआ क्या, बाजार में रिवर्सल बना, अपसाइड का मूव आया, मार्केट फिर से ट्रैप करने के लिए आई। कोई भी न्यूज बन सकती है, कोई भी ऐसा सिनेरियो बनेगा, क्योंकि यहां पे जितने बुल्स थे, मार्केट अगर ओवरलोड होगी नहीं जा पाएगी अपसाइड के लिए। आप कॉन्सेप्ट समझना, फिर आपको प्रॉपर तरीके से जो अभी माहौल बना हुआ है, ट्रेड के चांसेस क्यों बने हुए हैं कि एक रिवर्सल बने। न्यूज क्या है अलग चीज है, न्यूज के बेसिस पे मार्केट कितना फॉल कर सकती है किसी को कोई पता नहीं है। मार्केट कितना भी गिर सकती है, कितना भी ऊपर जा सकती है बिकॉज ऑफ न्यूज, क्योंकि न्यूज के बेसिस पे तो आपने देखा होगा मार्केट में लोअर सर्किट लग जाते हैं बड़े से बड़े, फिर वो आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यू होना, ये मैटर नहीं करता। अगर आप यहां पे देखेंगे, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया, देने के बाद में इस जोन के आसपास 4 अप्रैल को क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करी, सबको लग रहा अरे यार सपोर्ट है। मैं इसको इस वाले लाइन को अगर आप देखेंगे, आप यहां पे देखोगे क्या बोलोगे, अरे गैप फिल कर दिया मार्केट ने, अब रिवर्सल के चांसेस हैं। आपका एनालिसिस और आपकी लर्निंग गलत नहीं थी, आप ध्यान से समझना, अब आगे डॉट कनेक्ट करना बिल्कुल। अब यहां पे जो भी लर्निंग होगी, गैप फिल कर दिया, मार्केट में रिवर्सल के चांसेस हैं, सबके एनालिसिस यही कह रहे हैं जो आपको चार्ट पे यहां पे कह रहे हैं संडे के दिन आज के टाइम पे, कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस हैं, कंसोलिडेट कर रहा है, अपसाइड का मोमेंटम आया, ओवरसोल्ड है। ये सेम कंडीशन आपको इस जोन के आसपास भी दिख रही थी। हुआ क्या, मार्केट बड़ा गैप डाउन करता है। फिर मैं आप समझना, इनको डॉट्स को आगे भी कनेक्ट करेंगे, यहां पे भी सेम सिनेरियो हुआ था। क्या हुआ, सबके एनालिसिस क्या कहते हैं, बॉस ओवरसोल्ड है, रिवर्सल के चांस है, अब ऊपर जाएगी मार्केट, जाने के पूरे चांस हैं। मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप डाउन हुई, कितना, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट, और मार्केट ने अगर वैसे इसका काउंट किया जाए तो ये इस सिनेरियो के हिसाब से 1100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन था। मार्केट ने बॉटम से रिकवर किया, 4 दिनों के अंदर अंदर रिवर्सल, किसी को एंट्री का मौका नहीं दिया। पहले तो जितने बुल्स थे उनको बाहर कराया, क्योंकि सबको लग रहा था कंसोलिडेट हो रहा है बाजार, अब रिवर्सल बन सकता है। गलत नहीं था, कोई नहीं, लर्निंग गलत नहीं थी, मार्केट गलत प्रूव करके हल्का होके ऊपर जाता है। क्या करा, सबको ट्रैप करा, बड़ा गैप डाउन किया और कंसोलिडेट हुई। आप जब भी देखोगे कि 1100 पॉइंट के बाद में मार्केट छोटा सा रिकवर करती है,
आपको लगेगा अब गिरेगी। दूसरे दिन गैप अप हुआ, आपको लगेगा अब गिरेगी। सेकंड डे कंसोलिडेट हुआ, लगेगा बॉस अब तो गिर जाएगी क्योंकि इस एरिया के आसपास आ गई है। गैप अप, 4 दिनों में रिवर्सल, और फिर आप इस एरिया के ऊपर ट्रेड ढूंढना शुरू करोगे जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर ब्रेक कर चुकी है लोअर साइड से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट, राइट। ये सेम सिनेरियो यहां पे हुआ, एक बारी नहीं, यहां पे देखो कंसोलिडेट हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट दिया। आपको क्या सिखाया जाता है कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आएगा हम ट्रेड में बैठेंगे। ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, ये इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, ब्रेकआउट आएगा हम ट्रेड का प्लान करेंगे, यही आपको पता है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपसाइड के लिए, बॉस अब तो बुलिश है। देखो ये होता है, इसमें हो सकता है इंट्राडे वाइज आप भी ट्रैप हो, मैं भी हो जाऊं, क्योंकि जब मार्केट कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देती है सबको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। हमेशा बाजार ब्रेकआउट पहला फेक देते, ये आपको लास्ट चैनल पे सिखाया था, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। वैसे फर्स्ट ब्रेकआउट आपको ट्रैप कर सकता है, सेकंड ब्रेकआउट आपको कंसोलिडेशन फेज दिखाता है, थर्ड ब्रेकआउट में आपको ट्रैप करेगा, फोर्थ में रिवर्सल आता है। इसके चांसेस मैक्सिमम टाइम पे बनते हैं। मार्केट ने क्या करा, यहां पे हैमर बनाया, ट्रैप किया, ब्रेकआउट दिया, अब यहां से लगेगा अरे मार्केट फॉल कर जाएगी, सबको ट्रैप करा, अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दे दिया। कौन होगा थर्ड टाइम में जो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने की अपसाइड के लिए सोचेगा? फोर्थ टाइम तो आपको लगेगा ना मार्केट फॉल हो जाएगी। क्या हुआ, सडनली गैप डाउन के बाद में एक बॉटम बनाया। अब जब यहां पे 3 बारी कोई ट्रेडर एक यहां पे ट्रैप हो जाएगा, पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं, स्पेशली कैसे ट्रैप होता है, जब यहां पे कोई भी ट्रेडर 3 बारी ट्रैप होगा, चौथी बारी के लिए वो ट्रेड में एंटर नहीं करेगा, वो यहां से बेरिश ट्रेड ढूंढना शुरू करेगा, अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी, और मार्केट इसी जोन के आसपास से ब्रेकआउट देती है, फिर अपसाइड का मोमेंटम। अगर आप इस जोन को देखोगे फिर ये आपके लिए 26,000 तक नहीं टूटा, मतलब ये 25,680 तक नहीं टूटा था अपसाइड के लिए, ये जो कंसोलिडेशन फेज था। सो क्या बनता है, पहले जब भी बाजार में आप कंसोलिडेशन जोन ढूंढो, जब भी बाजार में आपको रिवर्सल ट्रेड ढूंढना है, ओवरसोल्ड मार्केट लग रही है या मार्केट को रिवर्सल देना है, गाइस ये कॉन्सेप्ट अभी तक काम कर रहा है, हो सकता है अगले 6 महीने तक काम करे, 1 साल तक काम करे, पर जब इस पे सारी दुनिया काम करना शुरू कर देगी तब ट्रैप बनना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है कि मार्केट में जब तक एक अकोमुलेशन बोलते हैं इसको, या इसको आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन की एक फेज में मार्केट रुकी हुई है। मार्केट में बड़ा ट्रेंड आने से पहले फेक ब्रेकआउट, इस फेक ब्रेकआउट में हो सकता है कि हमने भी ट्रैप महसूस किया हो, फील किया हो, बड़ा ट्रेड में पैसा बन रहा हो और यहां पे ब्रेकआउट देने के बाद में ट्रैप हुए हों। ये एक्सपायरी का दिन था शायद 31 जुलाई, यस, और मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया। अब क्या किया है, लोअर साइड में इस जोन के आसपास आ गया है, प्रीवियस जोन को ब्रेक किया। अब मार्केट में अगर रिवर्सल बनना हो, देखो इस कॉन्सेप्ट को ना गाइस आपको लाइव मार्केट में अभी आगे आने वाले टाइम में एग्जांपल भी दिखेंगे। सेम फेस बना हुआ है, अभी भी मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, अपसाइड को फेक ब्रेकआउट देने के बाद में लोअर साइड में ब्रेक कर रही है। अब जब मार्केट में सारे रिटेलर जो क्या हैं, बुलिश हैं, अपसाइड के लिए मोमेंटम है। आप एफआईएस का डाटा देखेंगे, ये क्लाइंट मतलब रिटेलर को क्या लगता है, रिटेलर को लगता है कि बॉस बुलिश हो सकती है मार्केट और कितना गिरेगी, ओवरसोल्ड है, सबको लग रहा है यहां पे डाटा में देख के कि कितना गिर सकती है। ऐसे सिनेरियो में अगर इस एरिया से कभी भी आपको फ्यूचर में ऐसे सिनेरियो में रिवर्सल ढूंढना हो तो आप वेट करो, या तो बड़ा गैप डाउन हो, गैप डाउन के बाद में कंसोलिडेशन हो, फिर आपको रिवर्सल कंटिन्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर रिटेलर यहां से साइडवेज या बॉटम में रिवर्सल ट्रेड ढूंढेंगे, क्योंकि वो उनका बुलिश वाला कमर तोड़ देगी बाजार, फिर बाजार स्ट्रेच करे 25,025 अप साइड को ले जाने के चांसेस बने बड़े गैप डाउन के बाद में। अगर यहां पे अभी भी लेट्स सपोज दैट बाजार यहां पे फ्लैट ओपन होने के बाद में इसी एरिया से रिवर्सल देता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सेलिंग हो रखी है या फिर ओवरसोल्ड है उसके बिहाफ पे, तो बाजार अपसाइड में रेजिस्टेंस लेके फिर फॉल करेगा। सिनेरियो क्या बनता है
बड़ा गैप डाउन हो, इसी के नीचे आके क्लोज हो, कहीं पे बेरिश के ही जोन में क्लोज हो, और उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हो और उसके बाद में ट्रेंड रिवर्सल हो, ये साइन है प्योर रिवर्सल का। कभी भी चलते हुए कंसोलिडेशन फेस में अब बाजार आज की कंडीशन में, आप प्रीवियस हिस्ट्री में गाइस आप हिस्टोरिकल डाटा देखना, क्योंकि आपको बड़ा ट्रेंडिंग ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट बड़ा गैप डाउन करे, फिर रिवर्सल दे, कंसोलिडेशन, देन अपसाइड का मूव निकाल दे। आप मेरे को बैक टेस्ट करना, जितने चार्ट को आप देख सकते हो उन पे बैक टेस्ट करना, बड़ा गैप डाउन, रिवर्सल, कंसोलिडेशन और 4 दिनों में टॉप निकाल दिया, सब यहां बेरिश ट्रेड ढूंढेंगे। सेम यहां पे कंसोलिडेशन, बढ़िया फॉल फॉल, यहां तक मार्केट में सब क्या ढूंढ रहे थे, रिवर्सल ट्रेड, यहां पे रिवर्सल ट्रेड, यहां पे रिवर्सल ट्रेड, मार्केट गैप डाउन और उसके बाद में ट्रेंड रिवर्सल। जब भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आएगा वहां पे प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, प्राइस एक्शन पहले बन चुके होंगे। प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन फेस के कंप्लीट होने के बाद में, ट्रैप क्रिएट करने के बाद में फिर रिवर्सल आता है, और वो रिवर्सल अब जो आ रहा है पिछले 1 साल 1.5 साल से, वो आता है बड़ा गैप डाउन होने के बाद में और क्लोज करता है प्रीवियस लेवल के आसपास या नीचे, फिर मार्केट गैप अप हो, रिवर्सल कंटिन्यू हो, ये सेटअप बनता है। आप इसको बैक टेस्ट करेंगे अपने हिस्टोरिकल चार्ट पे, आप चेक करो इसको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, और ये स्पेशली काम कर रहा है आज की डेट में निफ्टी और सेंसेक्स में। रीजन क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडर का इंटरेस्ट कहां पे है, निफ्टी या सेंसेक्स में, क्योंकि यहीं से ट्रेड ढूंढते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूं जो शायद आपको लाइफ टाइम याद रखनी चाहिए, जब तक मार्केट अपना बिहेवियर चेंज नहीं करती है। वो क्या है, आपको जब भी बाजार में चार्ट पे हैमर बनता हुआ दिखे वहां पे अलर्ट होना है, ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि जब भी हैमर बनेगा उसके बॉटम में मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद में ट्रैप करने के बाद में रिवर्सल हो, बाद की बात है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्राइस एक्शन को वॉच करो, वेट करो, जब भी मार्केट में बड़ा गैप डाउन हो और क्लोज प्रीवियस क्लोज के नीचे हो, तब जाके आपको ट्रेंड रिवर्सल में आप बड़े ट्रेड मिल सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक है, इसमें आपको कोई ईएमए नहीं चाहिए। ईएमए हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं कि अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है या मार्केट में बेरिश ट्रेड बन सकता है। जब भी आपको मार्केट एक फेस में फंसा हुआ दिखे, उस फेस के अंदर आप ये कोशिश करो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो आपको हो सकता है अपसाइड का ट्रेड भी मिले, बेरिश भी मिले, बुलिश भी मिले, बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हो गाइज, ये क्लास आपके लिए, अगर इसको आप ढंग से समझो ना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, जितने क्वेश्चन होंगे ना वो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको इस चीज की तो बोल सकता हूं कि आप एटलीस्ट ट्रैप नहीं होंगे प्राइस एक्शन के बीच में, आप फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट की कंडीशन है, बेरिश होती है या बुलिश है, हर कोई ट्रेड ढूंढता है। आप बड़ा पोजिशनल ट्रेड तब तक नहीं प्लान करोगे जब तक बाजार में मार्केट में ये सिनेरियो नहीं बनता है कि मार्केट बड़ा गैप डाउन ना हो, या इसको वाइस वर्सा कर लो, बड़ा गैप अप नहीं होता है अगर आपको अपसाइड से टूवर्ड्स डाउन साइड के ट्रेड ढूंढने हैं। जब भी होगा बाजार गैप अप होने के बाद में फिर रिवर्सल दे, बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, बट अपसाइड के लिए जब भी मार्केट जाएगी कोशिश करेगी बड़ा गैप डाउन हो और रिवर्सल के साथ में प्रीवियस लेवल के आसपास क्लोज करे। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो शायद आपके लिए काम आए, जहां पे हम ट्रैप हुए उसके लिए बात करेंगे। अब इस सिनेरियो को देखो गाइस, ये बाजार का सिनेरियो है। मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में बढ़िया से ट्रेड क्लोज कहां पे करता है, प्रीवियस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास। मैं आपको मार्कर से लगाता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा समझना। यहां पे क्लोज करता है प्रीवियस क्लोज के आसपास। अब ये एक साइन था कि मार्केट रिवर्सल दे सकती है, यहां से पोजिशनल ट्रेड का प्लान हो सकता था, मैंने भी किया हो, मैं भी करता हूं, क्योंकि हमें बॉटम से ट्रेड चाहिए और ये लेवल्स हमने डिस्कस भी किए थे। अब यहां से अगर ट्रेड प्लान करते हैं और मार्केट सीधा अपसाइड के लिए जाती है, तो मेरे को तो बॉटम से ट्रेड मिला है मान लिया, तो हम अपसाइड के लिए रिवर्सल ढूंढेंगे। अब बाजार ने क्या करा कि बॉस सेम डे मार्केट ने बिकॉज ऑफ न्यूज या जो भी बोले, ट्रंप न्यूज, टैरिफ की वजह से जो भी किया हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है कि हम इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हो।
अब ये मेरे को मान लिया कि मैं यहां से ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये लोगों को लगेगा कि यहां से बोल रहा हूं, बट जो टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उनको पता है कि 24,380 हमारे लिए क्या लेवल था, 380 टू 360 हमारे लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन बनता था, उसका रीजन क्या था कि 5% फॉल हुआ है, रिवर्सल के चांसेस हैं। हमें अगर यहां से ट्रेड मिल रहा है और मार्केट यहां पे आके क्लोज कर रही है, हर कोई समझदार ट्रेडर हो सकता है कि पोजिशनल ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि ऐसे चांसेस बहुत कम मिलते हैं। बाजार ने क्या करा, नेक्स्ट डे टैरिफ की वजह से जो भी न्यूज आई, मार्केट लोअर साइड के लिए आने लगी और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान लिया मेरा जहां पे भी हो उसको हिट करा, निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे को पता है कि मेरे को अगर ट्रेड फिर से रिवर्सल ढूंढना होगा तो मैं बड़ा गैप डाउन ढूंढूंगा। आइदर अगर बाजार फ्लैट ओपन होने के बाद में या गैप अप ओपन होने के बाद में यहां से कंटिन्यू करता है तो अप साइड में मैं फिर रेजिस्टेंस ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे को दिखेगा कि अब बॉस और फॉल कर सकता है। सेम सिनेरियो में हम देखो, आप फॉलो करते हो, शुरू से फॉलो करते हो, मैं एग्जांपल वाइज बता रहा हूं। और गाइस जो भी आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी प्रीवियस जुड़े हुए हैं। जब बाजार 25,670 था, ये तो इसी चैनल की बात है, 26,270 पे हमने पिछले चैनल पे डिस्कस किया था। यहां से मार्केट ने रिवर्सल का साइन दिया था, हम 24,900 25,025 की बात कर रहे थे कि मार्केट में आना चाहिए, इसके रीजन लॉजिक। जब यहां पे आया हम अपसाइड के लिए रिवर्सल ढूंढने लगे, क्योंकि मार्केट ने सिनेरियो ऐसे बनाए, दिया भी मार्केट ने, और 25,025 और 25,200 के आसपास में रेजिस्टेंस थी, ये सब चीजें डिस्कशन हुआ था। लोअर साइड में जब इसने ब्रेक किया 24,800 के आसपास में सपोर्ट थी, मार्केट ने वहां सपोर्ट ली, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया, वो अलग चीजें, ये सब आपके उसमें लाइव सेशन में है। उसके बाद में 24,380 ये कहां से आते हैं, ये ढूंढना पड़ता है। अब मान लिया क्या होगा, मार्केट कैसे ट्रैप करती है, मान लिया लेट्स सपोज दैट कल मंडे है, अगर तो गैप डाउन हुआ तो मेरे को सिग्नल मिलता है कि बॉस गैप डाउन के बाद में मार्केट एक बारी के लिए स्ट्रेच करेगी। इसके दो रीजन हैं, इसके दो रीजन क्या है कि बाजार में एक तो ओवरसोल्ड है, मार्केट रिवर्सल की कोशिश करेगी, बेशक लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करे, यहां पे छोटी कैंडल बना के यहीं पे क्लोज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रिवर्सल आएगा, वो सस्टेनेबल हो सकता है, फिर मार्केट नेक्स्ट डे इसके आसपास रेजिस्टेंस ले और 2-4 दिनों में अपसाइड को 25,025 निकाले। बट ट्रेडर को एग्जिट करवाने के लिए बड़ा गैप डाउन जरूरी होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर चल पड़ा बाजार अपसाइड के लिए तो वो टेम्परेरी होगा, वो सस्टेनेबल बहुत कम चांसेस हैं। हो सकता है फिर अपर लेवल में 24,830 के आसपास या 24,980 इस जोन के आसपास आने के बाद में रेजिस्टेंस ले, राइट। तो इसी हिसाब से आपको जब भी ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करना है अपने चार्ट पे, आप मार्केट में प्राइस एक्शन जो फॉलो करते हो, कंसोलिडेशन, उसको आप देखो, उसके बाद में वेट करो कि सबको मार्केट एग्जिट करवाने के। और इसको गाइस आप चार्ट पे, चाहे आप कोई स्टॉक में अप्लाई करते हो, आज आपको ड्यूटी दे रहा हूं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इसको किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स में अप्लाई करके देखना और चेक करना बैक हिस्ट्री में। अप्लाई करने का मतलब है बैक हिस्ट्री चेक करना। जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट हो सकती है, मैं हमेशा बोलता हूं बाजार उसको चवन्नी की रिस्पेक्ट नहीं देता है, क्योंकि वो सबको पता है। अगर आप आज की डेट में बहुत फैंसी चीज चली है कि चैट जीपीटी पे से पता कर लो कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, गाइस कुछ भी नहीं है। वो सब चीजों के लिए जरूरत ही नहीं है, इन चीजों के लिए सबको पता है यार, जहां पे कंसोलिडेट कर रही है वो सपोर्ट है, 2 दिन सपोर्ट ली है, इसके नीचे आया बेरिश हो जाएगा, इसके नीचे बुलिश हो जाएगा, इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा, ये सबको पता है। जो सबको पता है बाजार उस पर बहुत लिमिटेड रिएक्शन देता है। आई होप ये क्लास आपके लिए वैल्यू ऐड कर रही हो गाइस। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बहुत सारी मास्टर गाइड सीरीज में ऐसी ही लर्निंग है गाइस, शायद आपको किसी बड़े पेड कोर्स में भी ना मिले।